दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक टास्क मैनेजर बनाया था। ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हमने स्मार्ट टास्क ट्रैकर बनाया था लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में मैंने एक फॉर्म बनाया है। ठीक है। जिसको मैंने कुछ स्टाइलिंग दी है यहाँ पर अपने इसमें। ठीक है। और HTML लिख दिया है मैंने। नॉर्मल सा HTML है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने ये फॉर्म बना दिया है इसमें कि आप नेम डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, फिर रजिस्टर कर सकते हो। और एक और अलग सेक्शन है जिसमें की है टीम मीट का। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर करी। ठीक है। अब आगे बढ़ते। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं आज के सेशन में, कि पहले सेशन में हमने क्या किया था। देखा था कि जावास्क्रिप्ट से HTML को कैसे चेंज करते हैं। पर आज हम सीखेंगे कि हमारी वेबसाइट रिएक्ट कैसे करती है चीजों को। सोचो आप एक हॉन्टेड हाउस में हो। ठीक है, मान के चलो एक भूत बंगले में हो। आप एक दरवाजा खोलते हो, ये आपने एक एक्शन किया कि दरवाजा खोला। और अचानक से एक भूत आपके सामने आ जाता है। ठीक है। ये उस दरवाजे को खोलने का रिएक्शन हुआ। अब वेब डेवलपमेंट की भाषा में इस एक्शन को हम इवेंट कहते हैं। और उस रिएक्शन को हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। आज हम, ठीक है, एक पैनोरामल इन्वेस्टिगेटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। जिसमें कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हम सीखेंगे कि फॉर्म को सबमिट होने से कैसे रोकें, यानी कि बिना पेज रिफ्रेश किए रियल टाइम वैलिडेशन कैसे करें। ठीक है। और इवेंट डेलीगेशन यानी कि क्या होता है, जो कि मतलब कि ये जो है ना इवेंट डेलीगेशन, ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो एक ना अच्छे से समझते हैं इन सारी चीजों को। और कोड के साथ में मैं आपको समझाता हूँ कि इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक फॉर्म बना लिया जो कि एक घोस्ट फॉर्म है, इन्वेस्टिगेशन फॉर्म है, जिसमें कि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करने जाओ। ठीक है। जिसमें कि index.html है हमारे पास में, एक स्टाइल है, और हमारे पास में एक script.js है जो कि खाली है, और इसमें हम सारी चीजें करने वाले। ठीक है। चलो शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज नोटिस कराना चाहूंगा कि मैं जहां पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे यहाँ पर भी मैं कुछ लिख देता हूँ। अब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ तो देखो पेज रिफ्रेश हो, दिख रहा है क्या हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एक बटन है जो मेरा फॉर्म के अंदर जो बटन है जिसका टाइप सबमिट हो, तो ब्राउजर का पुरानी आदत है, ब्राउजर की हमारी पुरानी आदत है कि डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका होता है कि वो पेज को रिफ्रेश करके डेटा को सर्वर पर भेजने की कोशिश करता है। लेकिन मॉडर्न वेबसाइट जैसे कि रिएक्ट या सिंगल पेज एप्लीकेशन में हम पेज रिफ्रेश नहीं होने देते। तो हम जावास्क्रिप्ट से बोलते हैं रुको, मैं खुद डेटा चेक करूंगा और खुद भेजूंगा। तो इसीलिए हम उस केस में क्या यूज करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट। और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से। और मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा बात है, मैं वेज फॉर्म। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैंने यहाँ पर कहाँ पे लिखी हुई है ये वाली। ये मेरी एक आईडी है जो कि मेरी यहाँ पर लिखी हुई होगी। मैंने क्वेरी सिलेक्टर से रेज फॉर्म को सेलेक्ट कर। ठीक है। ये लो, मेरे ये डिव है, इसके अंदर फॉर्म है जो कि है रेज फॉर्म। चलो अब मैं जाता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं इस तरीके से ही यूजर नेम को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि यूजर इनपुट होगा। कॉन्स्ट यूजर नेम इनपुट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूजर नेम। चलो अब मैं यहाँ पर करता हूँ फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसन लगाता हूँ किस चीज का, सबमिट का। सबमिट का मैंने इवेंट लिसन लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ फंक्शन इवेंट। इवेंट के बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर। और मैं यहाँ पर लिखूंगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये लाइन ब्राउजर के पेज को रिफ्रेश करने से रोकता है। ठीक है। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हमने लिखा है ताकि ब्राउजर का पेज जो है रिफ्रेश होने से हम उसको रोक सकें। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग
फॉर्म सबमिशन स्टॉप और एक कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म सबमिशन स्टॉप। ठीक है। अब फॉर्म सबमिशन स्टॉप, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक सेकेंड, वेलकम इन्वेस्टिगेटर यूजर नेम इनपुट। ठीक है। अब एड इवेंट लिसनर ये हमारे कान है। ठीक है। जो एड इवेंट लिसनर क्या होता है, एड इवेंट लिसनर होता है हमारा, ये कान होता है, यानी कि ईयर है, जो फॉर्म पर लगा दिया है और ये वेट कर रहा है कि कब कोई इसको सबमिट करे। सबमिट क्या है, ये इवेंट का नाम है। हम क्लिक भी यूज कर सकते थे पर बटन पर फॉर्म पर ना सबमिट लगाना बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि ये एंटर की दबाने पर भी काम करता है। इसीलिए हमने क्या करा है, यहाँ पर सबमिट का यूज करा है। ये एंटर की दबाने पर भी हमारा काम करता है। जब इवेंट होता है, ब्राउजर ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट भेजता है, जिसको हम इवेंट या फिर ई कहते हैं, नाम दिया है उसका। ठीक है। ये एक एक्सीडेंट रिपोर्ट की तरह है, जिसमें कि इसमें क्या होता है, इसमें लिखा होता है कि किसने क्लिक किया है और कहाँ पे क्लिक किया है। ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है। आगे समझ में। और जो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट है, ये मेथड है उस इवेंट का, से डिफॉल्ट मतलब कि ये इस मेथड है इवेंट के डिफॉल्ट काम, यानी कि पेज रिफ्रेश होने को प्रिवेंट करना, यानी रोकना। ठीक है। ये करता है कि जो हमारा प्रिवेंट है वो क्या करता है, पेज को रिफ्रेश होने से रोक सकता है, जो कि डिफॉल्ट काम होता है, इवेंट का डिफॉल्ट होता है। ठीक है। इसमें जो प्रिवेंट डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मतलब जो उसका काम है, यानी पेज रिफ्रेश होना, और प्रिवेंट मतलब उसको रोक दे। आ गया समझ में। ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूजर क्लिक करेगा रजिस्टर पर, ब्राउजर ट्राई करेगा रिफ्रेश करने का, लेकिन जावास्क्रिप्ट इंटरसेप्ट सबमिट इवेंट जो है उसमें क्या होगा कि जो जावास्क्रिप्ट का सबमिट इवेंट है उसमें क्या होगा कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ट्रिगर होगा और पेज को स्टॉप कर देगा रन होने से। देख, वरुण, कुछ भी रख देते हैं। ठीक है। अब मैं रजिस्टर, पेज रिफ्रेश हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। फिर से रजिस्टर करा, बिल्कुल पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। तो हमने पेज रिफ्रेश को बचा लिया यहाँ पर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम जो फॉर्म है वो रुक तो गया है, पर उसका यूजर एक्सपीरियंस अभी बेटर नहीं हुआ, तो वो और बेटर हो सकता है। आमतौर पर जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं ना, तो वो और भी छोटा होता है, या फिर हमें फॉर्म सबमिट करने का वेट नहीं करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, टाइप करते करते ही लाल रंग, रेड कलर, इस तरीके की वार्निंग आ जाती है, पासवर्ड की टू शॉर्ट की इस तरीके की वार्निंग आ जाती है। इसको बोलते हैं हम रियल टाइम वैलिडेशन, जबकि आपने देखा होगा बहुत सी जगह जब आप फॉर्म सबमिट करते हो। ठीक है। इसीलिए हम कीवर्ड इवेंट का यूज करेंगे इस केस में, स्पेसिफिकली इनपुट इवेंट का और इनपुट इवेंट टैब ट्रिगर का। ठीक है। क्या होता है, इवेंट इनपुट में इवेंट टैब ट्रिगर होता है जब भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक नया कैरेक्टर ऐड है ना, ऐड या डिलीट होता है इनपुट ट्रिगर में। ठीक है। चलो, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट पासवर्ड इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पर मैं लिखूंगा, उसको सेलेक्ट कर लूंगा, मैं क्वेरी सेलेक्टर को कैसे सेलेक्ट करूंगा, इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा पासवर्ड, और फिर कॉन्स्ट पास एरर। मैंने ये दो वेरिएबल बना लिए हैं, एक तो पासवर्ड नाम से और पास एरर नाम से। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा हैशटैग पास एरर। पासवर्ड इनपुट, मैंने यहाँ पासवर्ड नहीं लगा ली, इनपुट पासवर्ड इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर इनपुट
फंक्शन इवेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे इवेंट ले लिया उसके आर्गुमेंट पे। अब मैं क्या करूंगा, लेट करंट टेक्स्ट, ठीक, इज इक्वल्स टू, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई क्या, अनएक्सपेक्टेड फंक्शन लिख दिया, इसके वाला इवेंट, दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें, रुक जा, अभी देखते हैं। पासवर्ड इनपुट डॉट, ठीक है, चलो सही तो है। फंक्शन बनाया इवेंट, और उसके अंदर मैंने ये लेट ले लिया, लेट करंट स्टैक। प्रॉब्लम कहाँ आई है इसके अंदर, करंट, अरे फंक्शन की स्पेलिंग गलत कर दिया। बस ठीक है। अब उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं लिखता हूँ इफ करंट टेक्स्ट डॉट लेंथ, यानी करंट टेक्स्ट की जो लेंथ है, ठीक है, करंट टेक्स्ट डॉट लेंथ इज 6 से छोटी है तो क्या करो, करंट, ठीक है, या फिर करंट टेक्स्ट डॉट लेंथ, अगर हमारी ये, ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या करूं कि मुझे क्या कर दो, पास एरर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब एंटर, एक और पास एरर बनाते हैं जिसमें कि हम लिखते हैं स्टाइल, पास एरर का आप स्टाइल दे देंगे, पास एरर डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक, ठीक है, मैंने उसकी डिस्प्ले कर दी क्या, ब्लॉक, क्यों, एरर को दिखाना है हमें, इसलिए उसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दी। पासवर्ड इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर, BORDERCOLUR कलर इज इक्वल्स टू हैशटैग FF4757, रेड कलर, ठीक है, चलो इतना मेरा काम हो गया एक का। अब एल्स कंडीशन, एल्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि पास एरर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्या कर दो उसकी, रन कर दो, ये मैं CSS दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पासवर्ड इनपुट डॉट स्टाइल, कॉपी कर लाता हूँ यार ऊपर से, इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर इसका कलर मैंने जो है वो कर दिया अपना 555, हैशटैग 55, ठीक है, चलो अब ये मेरा काम इसका हो चुका है। अब मैं चल कर देखता हूँ कि ये मेरा वर्क कैसे कर, ये मेरा फॉर्म, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वरुण, पासवर्ड को मैं लिख देता हूँ 45, देखो क्या है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, 45 67, अभी भी 89, हट गया, समझ में आया, इस तरीके से। अब इसमें क्या हो रहा है, इस कोड को समझो, यूजर ने टाइप करा, मान के चलो जी, इवेंट ट्रिगर हुआ इमीडिएटली, जेएस ने चेक करा कि करंट टेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, जो कि है 1, यानी कि अगर एक सिंगल हमने करेक्टर को टाइप करा है तो उसकी वैल्यू है 1, तो कंडीशन क्या थी हमारी, 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो ट्रू,
जेएस चेंजेस मतलब कि जेएस में क्या चेंज करा हमने, जेएस के अंदर चेंज करा, जेएस से चेंजेस करे कि पासवर्ड जो पास एरर है, जो पास एरर टेक्स्ट है उसको शो कर दो, और जो स्पैन है वो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। ठीक है, और इनपुट को रेड कर दो सिंपली इस तरीके से। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें दिखाया, यहाँ पर जब मैं लिख रहा था इनपुट को रेड करने का मतलब मेरा ये लो, ये रेड हो गया, बस इस तरीके से। और ये इनपुट का बॉर्डर भी हमारा रेड हो गया। समझ में आया? चलो, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हम चीजें यहाँ पर करते हैं। अब ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना हमारा काम हो चुका है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे इवेंट डेलीगेशन के ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं कहूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है ये। ठीक है, जिसका नाम है इवेंट डेलीगेशन। कई बार हम जावास्क्रिप्ट से ना नया एचटीएमएल एलिमेंट बनाते हैं, जैसे कि हमारे टीममेट वाला जो हमारे सेक्शन बना रखा है इसमें, ये टीममेट वाला, तो हम ये ऐसा नया सेक्शन मतलब कि एलिमेंट बनाते हैं, जैसे हमारा टीममेट वाला सेक्शन है इसमें। मान लो 5 टीममेट ऐड कर दिए, और हर एक के आगे एक डिलीट बटन है। ठीक है, एक बिगिनर क्या करेगा इस केस में, वो हर एक नए डिलीट बटन पर अलग अलग एडिट लेसन लगाएगा। और अगर 100 टीममेट होंगे तो क्या होगा, 100 लगा दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये मेमोरी के लिए बहुत बुरा है। और नए बनाने वाले बटन पर पुराना लिसनर अटैच भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम नया वाला बटन बनाते हैं तो उस पे पुराना इवेंट लिस्टर अटैच भी नहीं होता। तो उसका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है? इसका स्मार्ट सॉल्यूशन है इवेंट डेलीगेशन। कंसेप्ट सिंपल है कि देखो, मान के चलो कि बच्चों को ऑर्डर देना के बजाय, मतलब जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उनको ऑर्डर देने के बजाय उनके पेरेंट को ऑर्डर दे दो कि जब आप पेरेंट एलिमेंट पर क्लिक लिसनर लगाते हैं तो उसके अंदर के किसी भी चाइल्ड पर क्लिक होने से इवेंट उस पेरेंट तक ट्रेवल करता है, और इस ट्रेवलिंग को बोलते हैं हम इवेंट बबलिंग। ठीक है, इस ट्रेवलिंग को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बबलिंग कहते हैं। और ये होता कैसे है वो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या होगा, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट टीममेट इनपुट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से हैशटैग टीममेट टी ए। वहां से कॉपी करके लिया होना यार, इतना क्या झंझट करो, फिर बाद में नाम गलत हो जाए, नाम का क्या पता। हम्म, ये टीममेट नेम वाली आईडी मैंने यहाँ से तो, और यहाँ ला कर मैंने पेस्ट करो, बस। ठीक है, सेंड कर। अब कॉन्स्ट ऐड टीममेट btn is equals to document dot query selector, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैशटैग ऐड टीम, इसको भी कॉपी कर लाते हैं। ये हो गया हमारा कॉपी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, कॉन्स्ट टीम लिस्ट, और बना लेते हैं कॉन्स्ट टीम लिस्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर स्टैक लिस्ट। ठीक है, इस हैशटैग टीम लिस्ट, ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका। एंटर। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ ऐड टीममेट बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में क्लिक, क्लिक पे हम इस पे इवेंट लिसनर को कुछ कराना चाहेंगे, इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन इसके अंदर में अब इस तरीके से ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं हम लेट नेम इज इक्वल्स टू टीममेट, क्या होगा, टीम, स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, गुड डॉट वैल्यू
इसके बाद मैं एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ नेम ट्रिपल इक्वल्स टू खाली है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, यहीं के यहीं इसको बंद कर दो। ठीक है, ये वैलिडेशन लगा। अब लेट एल आई इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, अब ये जो है ना हमारा एल आई, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई, हमने एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है एल। ठीक है, अब एल आई डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल में हम क्या दे रहे हैं, बैकटिक्स एंटर। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, नेम डॉलर नेम, और दूसरी चीज हम क्या लिख रहे हैं, एक बटन, बटन, बटन में क्या होगा हमारा, रिमूव। इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, इसको एक क्लास दे देते हैं। क्लास हमारी क्या होगी इस केस में, डिलीट डिलीट। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके बाद में एंटर करके यहाँ पे लिखूंगा टी लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड चाइल्ड, क्या होगा मेरा एल आई। ठीक है, मैंने एल आई को कर दिया, यानी कि पेरेंट लिस्ट में घुसा दिया। टीम मेट इनपुट डॉट वैल्यू मेरी क्या होगी यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगी खाली। ठीक, इनपुट वापस से खाली कर, इतना मेरा यहाँ पे काम हो चुका। अब टीम लिस्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और वो क्या होगा हमारा क्लिक, इवेंट क्या होगा हमारा क्लिक फंक्शन इवेंट, इसमें मैं क्या करूंगा एंटर, और यहाँ पर लिखूंगा इफ। अब हम डायरेक्टली डिलीट बटन को नहीं, उसके पेरेंट यानी कि टीम लिस्ट यूएल को सुन रहे हैं इस केस में। ठीक है, आप सुनो, इफ इवेंट, सुनने का मतलब है एड इवेंट लिस्ट, मैंने बताया था ना वो काम है हमारा। इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, मैं यहाँ से ठीक है, डिलीट बीटीएन, तो क्या करना है हमें, लेट पेरेंट एल आई इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एल आई, क्या कर देंगे हम उसको डॉट रिमूव मेथड से रिमूव कर देंगे। ठीक है गाइस, चलो एंटर करते हैं और लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग टीममेट। ठीक है, चलो अब चलकर इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये मेरा ऐड हो गया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ, तो कुछ एरर दिया है कि कैन नॉट रीड अनडिफाइंड रीडिंग कंटेंट्स HTML। ये किस लिए आ गया एरर, अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या देख लेते हैं एरर किस लिए आया है, जाते हैं। तो अच्छा, ठीक है, अभी से कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, एक सेकंड दो मिनट बस। मैंने यहाँ पर लिस्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी, जो कि इस तरीके से क्लास लिस्ट। ठीक है, अब चल कर देखते हैं, इसको कंसोल करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, मैंने इसको ऐड करा, ऐड करने के बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो टीममेट मेरा रिमूव हो गया सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो, लाइन बाय लाइन कोड को समझते हैं।
अब यहाँ पर क्या है कि टीम लिस्ट, यानी कि टीम लिस्ट के अंदर में जो एड इवेंट लिस्टनर मैंने लगाया है यहाँ पे, ये टीम लिस्ट के अंदर जो एड इवेंट लिस्टनर लगाया है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने नया, मतलब नए बने हुए, जो हमने मतलब बात की है हमने, नए बने हुए यानी कि रिमूव बटन पर लिसनर नहीं लगाया। नहीं समझो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो मैंने बटन बनाया है, ठीक है, कौन सा वाला, ये डिलीट बटन, मेरी इस लाइन से मतलब क्या है, ये डिलीट बटन। तो इस पर मैंने कोई भी यहाँ पर इवेंट लिस्टनर नहीं लगाया, ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इस पर मैंने कोई भी लिस्टनर नहीं लगाया, हमने पहले से बने हुए यूएल यानी कि टीम लिस्ट पर लिस्टनर लगाया है हमने। समझ में आ रहा है, हमने किस पे लगाया है, जो पहले से हमारा बना हुआ है ना यूएल, देखो यहाँ पर देखो, ये यूएल, इसके ऊपर लिसनर लगाया, ना कि हमने उस बटन पर लिसनर लगाया। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कहाँ पर लिसनर लगाया है, जो पहले से मेरा बटन बना हुआ है उस पे नहीं, जो कि हमारा यूएल बना हुआ है उस पे मैंने लिसनर लगाया है। ठीक है, हमने उस पर लिसनर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर में जो हमारा इवेंट डॉट टारगेट है, ठीक है, ये इवेंट डॉट टारगेट, ये उस इवेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो बताती है कि क्लिक एग्जैक्टली कहां पर हुआ है। ये वो प्रॉपर्टी है इवेंट की जो कि बताती है कि एग्जैक्टली हमारा क्लिक कहां पर हुआ है। अगर टीम लिस्ट के अंदर 50 चीजें हैं तो ई डॉट टारगेट क्या करेगा, वही सिंगल बटन होगा जिस पर माउस का क्लिक पड़ेगा, उस पर नहीं। जैसे 50 है तो 50 में से जिस पर क्लिक पड़ेगा वही हमारा इस केस में क्या आ जाएगा, हमारा इस केस में उसी को हम उठा लेंगे 50 चीजों के अंदर से। ठीक है, अब क्लास लिस्ट कंटेन बटन्स का ये चेक करता है, ये जो हमने क्लास लिस्ट कंटेन्स बटन बनाया है, ये हमारा चेक करता है कि जिस चीज पर क्लिक हुआ है क्या उसके पास डिलीट बटन वाली क्लास है। क्योंकि अगर यूजर ने गलती से बस खाली स्पेस में क्लिक कर दिया तो क्या होगा, बैकग्राउंड पर क्लिक कर दिया तो हमें डिलीट नहीं करना। अगर बैकग्राउंड या फिर कहीं पर भी क्लिक कर दे तो हमें उस केस में डिलीट नहीं करना, सिर्फ जब भी डिलीट करना है जब उस बटन पे क्लिक। और उसके बाद में फिर हमने क्या करा, ये जो हमने लेट पेरेंट ये करा है, इससे हमने लिया पेरेंट एलिमेंट, और पेरेंट एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, जब कंफर्म हो गया है कि रिमूव बटन पर क्लिक हुआ है तो उस बटन के, यानी कि उस बटन के पेरेंट, ठीक है, उस बटन के पेरेंट को पकड़ो और डॉम से रिमूव कर दो, सिंपल, एलिमेंट गायब हो गया। इस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर चीजें पढ़ाई हैं। नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, टाटा बाय बाय, और कोड करते रहें।